अगर आपने परमेश्वर को नहीं सुना पर्सनली, तो मुश्किल है अभी आपकी लाइफ में। फिर आपको यह तो मालूम है आपके अगुवे को परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, आपके चर्च को परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, उसे कैसे सुनेंगे? बाइबल का वचन इतना पावरफुल है, इतना मजबूत है कि अगर आप इतिहास देखें, अगर आप पूरी दुनिया देखें, कोई भी और चीज इतनी किसी से मैच नहीं करेगी जितना परमेश्वर के वचन से दुनिया की सब घटनाएं मैच करती हैं। आप जानते हैं, सुनो मेरी बात, जब दाऊद ने शाऊल को देखा, ये शायद दूसरा शमूएल में होगा, अगर आपके पास है तो खोलो इसको। हां, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना औस पड़े, ना वर्षा हो, ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। आप जानते हैं एक बात को, दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जिन पे परमेश्वर का श्राप है, दो जिन पर परमेश्वर की आशीष। सिर्फ दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, जिन पर परमेश्वर का और जिन पर परमेश्वर की, दो तरह के लोग हैं। जब परमेश्वर के दास ने, इसहाक ने याकूब को ब्लेसिंग दी, उसने कहा तेरा घर उपजाऊ भूमि के पास, तुझे तेल मिले, तुझे अनाज मिले, और उसने सब आशीषें उसे दी। क्योंकि वो सारी आशीषें एसाव की थी, पर एसाव ने दाल के बदले, रोटी के बदले उनको बेच दिया। मालूम है कि नहीं? और उसने एसाव जब आया आशीष लेने, तो उसने कहा मैं तेरी सब आशीष तेरे भाई को दे चुका हूं। उसने कहा पिता क्या तेरे पास एक भी ब्लेसिंग नहीं? उसने कहा तेरा घर उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े, पर तू अपने तलवार के बल से जीवित रहे। और सेम यही चीज इस्माइल को बोली गई थी। अगर आप मिडिल ईस्ट के अरब देशों में चले जाओ, वो उन्हीं के वंशज हैं, और वहां पे ना तो ओस पड़ती है, ना तो उपजाऊ भूमि है, पर वो तलवार के बल से जीवित हैं। वो बाइबल जो हजारों साल पुरानी, आज बात आप उनकी पूरी होती देख लो, वहां चले जाओ, आपको मालूम हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? जब शाऊल मरा, तो जिस पहाड़ पर मरा, तो दाऊद ने उस पहाड़ को श्राप दिया। दाऊद ने कहा तुम पर कभी वर्षा ना हो, दोबारा पढ़ेंगे उसको। उसने कहा हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना औस पड़े, ना वर्षा हो, ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं। अगर आप इजराइल में चले जाएं, इजराइल पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में टॉप देशों में आता है, हाँ या ना? वो ऐसे जमीन में नहीं उगाते, जमीन के ऊपर एक और लेयर, एक और लेयर, ऐसे एक और लेयर, एक खेत में 10-10 खेत की उपज लेते हैं। वो एग्रीकल्चर में नंबर 1, टेक्नोलॉजी में नंबर 1। लेकिन अगर आप इस पहाड़ पे आज भी चले जाएं, तो वहां आपको यही श्राप पूरा होता हुआ दिखता भी है आज भी, जब तक उसको तोड़ा ना जाएगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये, मैं आपको बताता हूं। (1840) में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठे, तो एक खास तरह के लोग थे जिनसे उस देश में वायदा किया गया था किसी खास चीज के लिए, और वो वायदा पूरा नहीं हुआ। मैं उन लोगों का नाम नहीं बताना चाहता वो कौन थे या किस देश के थे। और जब उन लोगों ने वायदा पूरा नहीं हुआ, उन्होंने प्रेसिडेंट को श्राप दिया, और वो क्रिश्चियंस नहीं थे। कर्स दिया प्रेसिडेंट को, श्राप दिया उनको।
और जब उन्होंने कर्ज किया प्रेसिडेंट को, हर 20 साल बाद वो प्रेसिडेंट जब भी गद्दी पर बैठते थे, हर 20 साल में एक प्रेसिडेंट मरता था। अमेरिका का हिस्ट्री पढ़ के देख लो। और ऑफिस में मरता था हर 20 साल बाद। 40 में, 60s में, 80s में ये चलता रहा कंटिन्यू, ये कर्ज कंटिन्यू। और जब ये कर्ज हर 20 साल बाद घटता रहा, पास्टर्स उठे। जब प्रेसिडेंट बनाना था नया, फिर से उसे उठाया, प्रार्थना की, कर्ज को तोड़ा। कम से कम 60 साल हो चुके हैं, वो कर्ज फिर दोबारा उन पे नहीं आया। और 1840 से, आप गूगल कर लेना, गूगल पे आपको सब चीजें एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी। उस कर्ज का नाम चेंज कर दिया होगा या उसका पैटर्न चेंज कर दिया होगा, लेकिन वो गूगल पे 100% वैसा नहीं है, लेकिन है जरूर, ते पढ़ लेना। पर वो पूरा सच नहीं, पूरा सच मैं आपको बताना नहीं चाहता। मैंने भी आपको 75% सच बताया है। वो कौन लोग थे, बस ये छोड़ के बाकी सब सच बताया है आपको। बस ये नहीं बताया कि वो किस देश से थे। हालेलुया। और जब उन्होंने कर्ज किया तो वो कर्ज लगा रहा। और हर 20 साल बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में मरता रहा। ऑफिस टाइम में किसी को शूट किया गया, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, जब तक पास्टर्स ने फैसला नहीं किया कि इस कर्ज को तोड़ा जाएगा। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं आपको यह बात, मैं आपको समझाता हूं। आपको पहली बात मैंने क्या बताया, आपको क्या सुनना है? आवाज सुननी, शब्द सुनना है, कि देखना है, कि देखना जरूरी है, कि पास्टर से मिलना जरूरी है, कि सुनना जरूरी है। हां, यहोशू की पुस्तक के उस वचन को पढ़ेंगे जो मैं आपको। फिर उस समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी कि जो मनुष्य उठकर इस यरीहो को फिर से बसाए, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब उसकी नींव वो डाले तो उसका बड़ा बेटा मर जाए, और जब उसका फाटक लगवाए तब छोटा बेटा मर जाए। बाइबल कहती है इस नगर को, यहोशू के इस नगर में आने के बाद उसने कहा, अब जो इस नगर को दोबारा बनाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के कहने पर इसको ढा दिया, उसका बड़ा बेटा मरेगा, जो फाटक लगवाएगा उसका छोटा बेटा मरेगा। ये उसने कर्ज दिया, श्राप दिया। अब हुआ क्या, पहला राजा के वचन को निकालेंगे, 16 उसकी 34 आयत। काफी सैकड़ों सालों के बाद क्या हुआ, उन दिनों में बेतेलवासी हियल ने यरीहो को फिर बसाया। कौन सा यरीहो? जिसको यहोशू ने श्राप दिया था। कहता जब उसकी नींव उसने डाली तब उसका जेठा बेटा मर गया, और जब उसने फाटक खड़े किए उसका छोटा बेटा मर गया। और यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलाया था। सैकड़ों सालों पहले कहा गया वचन कि परमेश्वर ने कहा इस शहर को नाश कर दो, हमने नाश कर दिया। अब जो कोई इसको बनाएगा उसका बड़ा बेटा मरेगा, और जो कोई इसका फाटक लगाएगा उसका छोटा बेटा मरेगा। और सैकड़ों सालों बाद, मान लो व्यक्ति को मालूम भी नहीं है कि इस शहर पे कर्ज है, श्राप है, और उसको नींव डाली, बड़ा बेटा मरा, फाटक लगाया तो छोटा बेटा मर गया। और उसी बाइबल कहती है उस वचन के अनुसार हुआ जो नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहा गया था। अब मैं आपको बताता हूं, कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग डॉक्टर पूछते हैं, अच्छा आपको कैंसर है, अच्छा आपको बीपी है, आपके फादर को था, आपके दादा को था, आपकी फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है ये बीमारी? हाँ हाँ मेरे दादा को थी, हाँ हाँ मेरे फलाने को थी, मेरे फादर को थी। ओके, ये उन्हीं से आपके अंदर आई। बीमारियां जनरेशंस में ट्रेवल कर रही हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम लोग मेरे वचन से हटो तो मैं उसका दंड तुम्हारे पड़पोतों तक से, पड़पोतों के पोतों तक से लिया करूंगा।
यानी उसने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे ना चलो तो मैं 3-4 पीढ़ी तक इसको उनको दंडित करूंगा। आप जानते हैं बहुत से आज ऐसे लोग हैं जो अपने कारण बीमार नहीं, अपनी पीढ़ियों की वजह से वो बीमार है। अपने पीढ़ियों के, अपने वंशों के श्रापों की वजह से वो बीमार है। वो श्राप क्यों आए? किसी भी तरह के जादू और टोने में रहना, मनुष्य की बनाई हुई चीजों को परमेश्वर कहना, खून करना और निर्गमन 20 की वो सब चीजें जो आप बाइबल में पढ़ोगे अपने घर में जाके। बाइबल कहती है कि जब वो वचन पूरे नहीं हुए, परमेश्वर ने कहा वो श्रापित होगा घर आते समय, श्रापित होगा घर से जाते समय। उसकी कोठड़ी, उसका बैंक बैलेंस, उसका खेत, उसके बच्चे, हर वो चीज श्रापित हो जाएगी जब वो मेरे वचन से हटेगा। और अगर वो मेरे वचनों को पूरा करता है तो आशीषित होगा वो घर में, घर के बाहर, खेत में, बैंक बैलेंस में, हर वो चीज में, अपने बच्चों में। और मैं वो सब बीमारियां जो मिस्रियों के ऊपर मैंने डाली थी, मैं तुम पर वो बीमारियां नहीं डालूंगा। हालेलुया। अब आज लोग पूछते हैं कि मुझे ये बीमारी क्यों है? मैंने तो सिगरेट नहीं पीता हूं, मैंने कभी शराब नहीं पी है। अच्छा, मेरा हस्बैंड के साथ डाइवोर्स क्यों हुआ? मैं तो बिल्कुल अच्छी कैरेक्टर की हूं, मैं तो खाना भी टाइम पे बनाती हूं, मेरा तो सब कुछ सही है। लेकिन वो मुझसे कम सुंदर, मुझसे कम गुणी औरत के साथ है, ऐसा क्यों? और जब आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं तो आपके पीछे से कुछ चीजें चलती आ रही हैं जिनके लिए आप कसूरवार नहीं। इसीलिए पता बाइबल में क्यों लिखा हुआ? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के लिए कि जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि आपके श्रापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया और आपके सारे श्राप उसने ले लिए। अब अगर आपके बाप दादाओं ने पाप किए, आपका क्या कसूर है इसमें? लेकिन सफर तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है वो पीढ़ियों तक, वो गुनाह का असर है जो है वो पीढ़ियों तक जाएगा। लेकिन अगर आज के बंदा बोले कि मैं कैसे आजाद हो सकता हूं, इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का ये शुभ समाचार है कि अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने पाप किए, अगर तुमने पाप किए, अगर तुम श्राप के नीचे हो, तो यीशु मसीह ने कहा मैं जो क्रूस पे लटकाया गया हूं, मैं तुम्हारे लिए श्राप बना, ताकि आज जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उसके ब्लड के ऊपर विश्वास करें, वो सारे श्रापों से मुक्त हों और परमेश्वर की आशीषें उन पे आए और वो उनका चरवाहा हो, वो उनको हरी हरी चरगाइयों में लेके जाए और सभी चीजें दे। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आशीष भी असली है और श्राप भी असली है। ये रियल चीजें हैं। एक श्राप के नीचे आने वाला घराना पैसों में अमीर हो सकता है, लेकिन अलग अलग ट्रबल उनको घेरे रखते हैं। किसी के पास पैसा भी है, किसी के पास फेम भी है, लेकिन एक दिन एक पटक से एक बुरी घटना होती और पता चलता है वो बंदा है ही नहीं, खत्म हो गया। ये श्राप ऑपरेट हो रहा है उनके परिवार में, कर्ज ऑपरेट हो रहा है उनके परिवार में। और इस कर्ज से आजाद कैसे होना? अपना संबंध पूरी तरह से शैतान से तोड़कर आप कर्ज से आजाद हो सकते हैं। माफी में रहकर आप इस कर्ज से आजाद हो सकते हैं। प्रार्थना में रहकर, अगर आपके लाइफ में आपका संबंध अभी भी शैतान से है, आप चर्च में तो आ रहे हैं लेकिन आपने अभी वो चीजों को छोड़ा नहीं, जादू टोनों को छोड़ा नहीं, अभी उस सिस्टम को छोड़ा नहीं, वो सारे कर्ज अभी भी काम करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा वचन कहता है। और कर्ज असली हैं और आशीषें भी असली हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था यहूदियों को, तुम्हारा घर उपजाऊ भूमि में होगा। आज इजराइल अगर आप देखेंगे, वहां की भूमि उपजाऊ, और वहां से जब आप पार करके 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, वहां रेगिस्तान है। जिस भूमि को परमेश्वर ने ब्लेस किया वो एग्रीकल्चर में नंबर 1 है।
वहां से कुछ मीटर दूर रेगिस्तान है। हालेलुया। आपको यह बात समझने की आशीषें भी असली हैं और श्राप भी असली है। और बाइबल कहती है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े ताकि वो श्रापित बने। बाइबल कहती है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। और इसीलिए परमेश्वर ने काठ चुना, लकड़ी चुनी, क्रूस चुना, ताकि वो आपके श्रापों को अपने ऊपर ले सके। अगर आज आप अंगीकार करें परमेश्वर मेरे श्राप, मेरे घराने के श्राप, मेरे वंशों के श्राप मेरी जिंदगी से खत्म हो, तू मेरा उद्धार करता है, मैं तेरा पीछा करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, सिर्फ तू ही मेरा परमेश्वर होगा। आप देखेंगे वो सारे कर्ज को खत्म होते हुए अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने बिजनेस से। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगले कुछ हफ्तों तक मैं आपको ब्लेसिंग्स और कर्सेस इसके बारे में, और दुष्ट आत्माएं और पवित्र आत्मा इसके बारे में मैं आपको टीचिंग देने वाला हूं। आपको पूरी तरह से अपने पेन, अपनी कॉपीज लेके आनी लगातार, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं, अगर आपने फॉलो किया, आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप उसके वर्ड को सुन रहे हैं, उसके वचन को मान रहे हैं, उसके वचन पे चल रहे हैं, उसने कहा तू धन्य होगा अंदर आते समय, धन्य होगा बाहर जाते समय, धन्य होगा तेरा बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरा खेत, धन्य होंगे तेरे बच्चे, तेरे लोग। हर तरफ परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग देने का वायदा किया, दूसरे लोगों से अलग करने का वायदा किया, उनसे अलग ब्लेसिंग देने का वायदा किया, अलग सुरक्षा देने का वायदा किया, उन्हें ऊंचा करने का और सुरक्षित रखने का वायदा किया। हालेलुया। उसने कहा लेकिन अगर तुम मेरी इन आज्ञाओं को मानेगा तो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो। उसने कच्चे पक्के क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं बोला जो कच्चे पक्के हैं, संडे चर्च, संडे के बाद कहीं और, मंडे के बाद कहीं और, फंक्शन में कहीं और, त्योहारों में कहीं और, ये उनके लिए नहीं। उन्होंने कहा अगर तू मेरी आवाज को सुनेगा, मेरे वचनों को मानेगा, तो तू धन्य होगा। ये वही ब्लेसिंग थी जो याकूब के साथ थी, जिसने परदेशी देश में भी लाबान के साथ काम करते हुए भी उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। और ये वही ब्लेसिंग का बेचना था एसाव की लाइफ में, कि बाइबल कहती है वो भी उसी देश में था जिस देश में याकूब रहता था, पर उस पर वचन क्या था कि तेरा घर उपजाऊ भूमि से दूर हो। पर अभी भी वही रह रहा है उपजाऊ भूमि में, लेकिन एक टाइम आता है, बाइबल कहती है एसाव के मन में आता है कि मैं यहां पे नहीं रहूंगा, मैं दूर रहूंगा अपने भाई से। और फिर वो वहां गया जहां आज का मिडिल ईस्ट, जहां की भूमि उपजाऊ नहीं। जब लोगों के दिमाग पे, जब लोगों की लाइफ पे कर्ज होता है, वो खुद चुनते हैं वो चीजें जो शैतानी है, जो डिस्ट्रक्टिव हैं, जो नाश करती हैं। और जब परमेश्वर की ब्लेसिंग उन पे होती, वो खुद चुनते हैं उन चीजों को जो आशीषित है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? याकूब ने नहीं भगाया उसको, याकूब ने भगाया नहीं। याकूब ने कहा कि हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, हमारे पशु बहुत हो गए, तू कहीं और चला जा, नहीं। बाइबल कहती है एसाव अपने आप डिसीजन लेता है कि मैं अब जाऊंगा और इस याकूब से दूर चला जाऊंगा, और उसका घर, बाइबल कहती है फिर उपजाऊ भूमि से एक समय आया कि दूर रहा। हालेलुया। जब एक कर्स ऑपरेट करता है, जब एक श्राप ऑपरेट करते हैं, खुद ब खुद डिसीजन, खुद ब खुद फाइनेंशियल डिसीजन, काम करने का डिसीजन, कौन से काम करने का डिसीजन, ये सारे फैसले गलत होते जाते हैं, क्योंकि वो कर्स आपकी लाइफ में ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप प्रोफेशनल रख लो, बड़े बड़े शहर में चले जाओ, लेकिन अगर वो श्राप ऑपरेट कर रहा है तो आपको दिक्कत होगी, आप कहीं भी चले जाओ।
अगर वो श्राप काम कर रहा है आपके परिवार में, आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उन्हें पालने में, उन्हें रखने में, उनके साथ रहने में दिक्कत होगी अगर वो कर्स ऑपरेट कर रहा है तो। हालेलुया।